नमस्कार, स्वागत है आपका महासरकार डायरी में, जहां हम लेकर आते हैं महाराष्ट्र सरकार की नीतियों, फैसलों और जन कल्याण से जुड़ी हफ्ते भर की बड़ी अपडेट्स। शुरुआत करते हैं नागपुर से, जहां इस समय विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। नागपुर में महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आगाज राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राज्यगान जय जय महाराष्ट्र माझा के साथ हुआ। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में सामूहिक वंदे मातरम गाया गया। कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, सभापति प्रोफेसर राम शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत मंत्री और सदस्य मौजूद रहे। संपूर्ण वंदे मातरम गाकर हमारी ओर से नमन किया है। अगले अधिवेशन में हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि वंदे मातरम पर हमारे विधानसभा में भी चर्चा होगी। सत्र के दौरान पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई और दोनों सदनों के पैनल सभापतियों और अध्यक्षों की नियुक्ति भी घोषित हुई। साथ ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने 75,286 करोड़ रुपए की पूरक मांगें सदन में पेश की, जिनमें किसानों की राहत, सामाजिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रमुख ध्यान दिया गया। अगले दिन इन मांगों पर चर्चा भी हुई। वहीं एक समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 26 मार्च 2025 को दिए गए ऐतिहासिक भाषण पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया। ये प्रकाशन भारत की गौरवशाली संवैधानिक अमृत महोत्सवी यात्रा पर केंद्रित है। संसद प्रशिक्षण केंद्र द्वारा तैयार इस संकलन का लोकार्पण राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया। महाराष्ट्र सरकार महिला सुरक्षा और उनकी आर्थिक मजबूती को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। ये बात उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महिला आयोग की ओर से आयोजित सक्षम कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में कही। उन्होंने कहा कि माझी लाडकी बहन योजना जैसे कार्यक्रम इसी उद्देश्य से संचालित हो रहे हैं ताकि महिलाएं सीधे लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकें। उप मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि महिला सम्मान और अवसरों में वृद्धि के लिए कदम लगातार जारी रहेंगे। नागपुर में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। उन्होंने कहा, हमारे सैनिक राष्ट्र रक्षा में अपना जीवन तक न्यौछावर कर देते हैं, उनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसी सोच के तहत शहीद जवानों के परिवारों को आर्थिक सहायता बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। नागपुर ने इस वर्ष शानदार योगदान देते हुए 3 करोड़ 51 लाख रुपए जुटाए। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और सहयोगी दानदाताओं का सम्मान भी किया गया। चंद्रपुर के नंदा में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी वर्ष पर भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री फडणवीस ने उनके अद्भुत बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा, मुगल शासन में अत्याचारों के बीच गुरु साहिब ने कश्मीरी पंडितों की आस्था, पहचान और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सरकार ने तय किया है कि उनका शौर्य संदेश छात्रों से लेकर समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया जाएगा। मुंबई के दादर में स्थित चैत्य भूमि पर 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर राज्य स्तरीय श्रद्धांजलि समारोह हुआ। राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई मंत्री और हजारों अनुयायी यहां उपस्थित हुए। पुष्पांजलि और पुष्प वृष्टि के बाद राज्यपाल ने कहा कि बाबा साहेब ने विविधताओं को जोड़ने वाला संविधान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, उनकी दृष्टि ने भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने का आधार दिया, जबकि उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, बाबा साहेब के विचार आज भी राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आगे ऐसी खबर जिस पर हर प्रदेशवासी गर्व करेगा। महाराष्ट्र ने एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सिर्फ 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सोलर कृषि पंप लगाकर राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। इससे उन किसानों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा जिनके क्षेत्रों में बिजली की कमी है और जिसके कारण सिंचाई मुश्किल होती है। दिन में सौर ऊर्जा से चलने वाले ये पंप खेती की लागत घटाएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे और कृषि को भविष्य के लिए अधिक टिकाऊ बनाएंगे। तो ये थी इस हफ्ते की महासरकार डायरी की मुख्य खबरें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे महाराष्ट्र सरकार से जुड़े ताजा अपडेट्स के साथ। देखते रहिए आज तक।